नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ नेताजी का चश्मा। यह पाठ क्षितिज बाग 2 गद्य खंड है। इसके जो लेखक है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और साधन उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्होंने पहले सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। नेताजी का चश्मा। अब देख रहे हो ना चित्र पर, नेताजी जो एक स्वतंत्रता संग्रामी थे और आज भी हम सबके मन में है, दिल में है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हाँ, नेताजी का चश्मा का अर्थ है हम सुभाष चंद्र जी के चश्मा के बारे में ही या उनके बारे में ही जानेंगे। चारों ओर सीमाओं में घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षी से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। अर्थात देशभक्ति बस उन्हीं लोगों के पास नहीं है जो देश के लिए लड़े हैं। देशभक्ति अगर दिल में हो तो भी हो सकता है। उसे छोटे बड़े बच्चे हर कोई कर सकता है। इस विषय में 3 चरित्र है। एक है हालदार साहब, जो एक कंपनी में काम करते हैं और कंपनी के सिलसिले में एक कस्बे देकर गुजरते रहते हैं। और एक है पान वाला, जो देखने में बहुत ही मोटा मुच्छर सा है। और तीसरा है एक कैप्टन यानी चश्मे वाला, उसे सभी कैप्टन कहकर बुलाते हैं। तो यहाँ पर 3 चरित्र है। पहले पृष्ठ पर हम देखते हैं हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा क्या होता है बच्चों? यानी ना ही वो गांव हो ना ही शहर हो, ऐसे बीच वाला जो होता है ना आप शहर कह सकते हो और ना ही उसे गांव कह सकते हो। तो कस्बे से गुजरना पड़ता था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे
कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे कुछ एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती। नगर पालिका अर्थात म्यूनसिपैलिटी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिया यानी टॉयलेट, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी ऊंचाई बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। चौराहा अर्थ 4 समूह वाला, तो 4 समूह वाला जो रास्ता होता है जिसके 4 मुख होते हैं उसे चौराहा कहते हैं। तो चौराहा किसे कहते हैं? 4 राहों का सम्मुख या समाहार, 4 राहों को समाहार चौराहा कहते हैं। तो किसी एक चौराहा पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी के एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनबद्धि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अर्थात जो मूर्ति है उसे देखकर हालदार सब सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें मूर्ति देखकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि ये मूर्ति ऐसा कैसे बना है। लगता है म्यूनसिपैलिटी को समय नहीं हुआ होगा या फिर कानूनी काम ख़त्म होते होते समय चली गई होगी, इसलिए स्कूल के एक मास्टर मोतीलाल जी को दे दिया गया होगा काम और वो 1 महीने में ये काम करके पटक दिए। पटक देने का अर्थ है जैसे कि हमारी इच्छा न हो किसी काम को करने के लिए और हम करके ज़बरदस्ती करके उसे छोड़ दें, तो इसे बोलते पटक देना। जैसे कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट यानी जहाँ पर हम बॉटम लगाते हैं ना, उस एरिया तक का मूर्ति बना था। आप पिक्चर में देख पा रहे हो, उसे बस्ट कहा जाता है। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन यानी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फौजी वर्दी में थे, अपनी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। यानी जब भी हम किसी स्वतंत्रता संग्रामी के फ़ोटो देखते तो हमें उनकी बातें याद आती हैं ना। यही तो है, जब तक हम दिल में किसी को रखते हैं, मन में किसी को रखते हैं, तो वो कभी मरता ही नहीं है। तो जिस तरह सुभाष चंद्र बोस को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि चलो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सब स्लोगान याद आते हैं। केवल एक चीज़ की कसरत थी जो देखते ही खटकती थी। क्या थी वो? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा था तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वह भाई, यह
आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। यानी उस मूर्ति में क्या था कि वो तो संगमरमर की मूर्ति थी, लेकिन जो चश्मा था वो रियल चश्मा था। तो हवलदार साहब को बहुत ही थोड़ा सा मजाकिया लगा, ये क्या है, रियल चश्मा लगा दिया है। जीप कस्बे छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। सराहनीय अर्थात पसंदीदा। चलो, एक सराहनीय ने उन्होंने एक मूर्ति बना के रखी है और मूर्ति को अच्छे से रखा है, तो कस्बे वाले तो पसंद ही करते हैं। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब ये वाली बातें देखो बच्चों, ये जो वाक्य है कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद की नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी देशभक्ति क्या होती है? लोग आज देशभक्ति के नाम पर फिल्म बना रहे हैं, नाटक बना रहे हैं। कोई किसी को कुछ देता है तो फ़ोटो खींच लेता है, कोई आज कुछ हो तो गाना गा लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो देश के लिए नहीं निकलेंगे। आज हमें कुछ गाना गाना है और किसी ने बोल दिया है टीवी पर आएंगे तो चलो गा लेते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत की समय पड़े, देश के लिए लड़ना है, जान देनी है, तब कोई नहीं आता। तो आजकल तो लोग मजाक की बात कर दी है इस चीज़ को। दूसरी बात, जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा और ये सोचने लगे, अरे भाई ये क्या हो रहा है, कभी कोई चश्मा पहनते हैं नेताजी? वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अरे ये क्या, पहली बार एक चश्मा, दूसरी बार एक चश्मा, तीसरी बार और एक चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दम मन्य हो उठा तो, यानी क्यूरोसिटी, जब उनके मन में क्यूरोसिटी आ गई हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? यानी एक पान वाला था और उसके पास चले गए हवलदार साहब, क्योंकि उनके मन में तो क्यूरियोसिटी आ गई थी, भाई जानना है कि कैसे नेताजी चश्मा बदलते हैं। तो उनके पास पहुंच गए। पान वाले के खुद के मुंह में पान फिसा हुआ था, यानी पान वाला पान पकड़ के चबा रहा है। वो एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। आप चित्र में देख रहे हो, काला है, मोटा है, बड़े बड़े मूछ वाला है। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों में हंसने लगा। उसके दो थिरके, यानी पेट, बड़ी पेट थिरके पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी, यानी पान खा खा के लाल और काली रंग की हो गई है उसकी 32 दांतें, दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देते हैं, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देते हैं? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, क्योंकि समझ नहीं पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको छोड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, यानी कहाँ से लाएंगे? अगर कोई ग्राहक आ जाएगा तो उनको अगर कोई चश्मा चाहिए चौड़े चौखट वाला, तो वो कहाँ से लाए, किधर, यानी कहाँ से लाएंगे? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उस पर दूसरा बिठा दिया। अब समझ में आई ना बात? जो कैप्टन जी है, चश्मे वाले हैं, वो एक चश्मा लगा देते हैं मूर्ति में, नेताजी की मूर्ति में। अगर वो चश्मा कोई खरीदने को आएगा तो उस चश्मा को बेच देते थे और दूसरा चश्मा लगा देते थे। इस तरह से हर एक दिन वो एक एक चश्मा बदल देते थे। अब हवलदार साहब को पता कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है,
उसे नेताजी की वगे चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, यानी चाहिए, दरकार यानी नेसेसिटी, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी की क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। तो इस तरह से क्या करता हो चश्मे वाला, जब ग्राहक आता है तो नेताजी पर जो चश्मा आता है उसे बेच देता है और दूसरा चश्मा ला के लगा देता है, और ये तो उसकी ऐसे चलती रहती है, जो कि आइडिया बहुत ही अच्छा है। लेकिन भाई, एक बात अब भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर वो आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तून थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पिक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी यहाँ पर हालदार साहब पूछे, ये बात तो ठीक है कि चश्मे वाला हर रोज़ एक चश्मा पहना लेते हैं और जब उनकी ज़रूरत पड़े तो बेच देते हैं और दूसरा पहना लेते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल चश्मा थी वो कहाँ गई? तो पान वाला पान थूकते हुए कहने लगा, मास्टर जी बनवाना भूल गए। मास्टर जी यानी मोतीलाल, जो स्कूल के मास्टर जी हैं, मोतीलाल, वो भूल गए थे। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। ऐसा कोई कैसे ही चकित और द्रवित करने वाली बात थी? अरे, किसी एरे गिरे का मूर्ति बन रहा है क्या? नेताजी का बन रहा है, तो कोई कैसे उनका चश्मा भूल जाएगा? तो ये बात उन्हें द्रवित करने वाली थी। यानी वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनवा कर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बनवा भी लिया होगा, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तो तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल रहा होंगे, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनवा कर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, कुछ तो कारण है कि किसी कारण नेताजी का ओरिजिनल चश्मा नहीं बना। हालदार साहब को वो सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सक्षम नतमस्तक होते हुए चश्मे वाले नेताजी का साथी नतमस्तक हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब हलदार साहब के मन में एक बात आ रही थी कि जो चश्मा वाला है कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो गाड़ी की ओर तो जा रहे थे, अपनी गाड़ी जीप की ओर। फिर वो मुड़कर आकर बोले पान वाले से, चश्मे वाला क्या नेताजी का साथी था? क्या कोई फौज में सिपाही थे? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हलदर साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए।
एक बेहद बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी भी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। फेरी यानी कहीं पर भी घूम घूम के बेचते हैं ना, फेरी लगाते हैं। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इस कैप्टन क्यों कहते हैं, अगर ये फौज में नहीं है तो इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पाल वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था और हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चोकर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े काज वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा तो होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी जब भी हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते तो उनका जो चेहरा, उनका मन जो है नेताजी की ओर जाता और प्रत्येक दिन एक नया नया चश्मा देखकर वो बहुत खुशी हो जाती, उनको प्रफुल्लता आती थी, आनंद आता था मन में। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन मर गया। क्या कहा? साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। यानी यहाँ पर जो पान वाला है उसका यह भाव प्रकट होता है कि वो कैप्टन से नफरत नहीं करता था। तब उस बार जब हवलदार साहब पूछे थे कि कैप्टन, उसका नाम कैप्टन क्यों है, तो उससे बोला गया था कि लंगड़ा है और पागल है, ये तो पागल है। तो हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा था कि एक देशभक्त के बारे में ऐसे बोल के हंसा जाए। लेकिन जब अब वो कैप्टन मर गया तो पान वाले के आंखों में आंसू आ गए। तो पान वाला कहीं ना कहीं अंदर से, दिल से उसे चाहते थे और इसीलिए उसे दुख प्रकट किया कि कैप्टन मर गया। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। कौम यानी देश के लोगों का क्या होगा जो दूसरे देशभक्ति करने वाले लोगों के ऊपर हंसती है। यानी जैसे यहाँ पर देशभक्ति, जैसे कि जो कैप्टन था वो नेताजी को हर रोज़ एक नया नया चश्मा पहनाता था, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे ना, कैप्टन पागल है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा जो देश के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसे लोगों को लेकर हमारा देश कैसे आगे जाएगा। और दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि नेताजी, जब वो हवलदार साहब कस्बे से कुछ दिन बाद उसी से गुजरे तो उनके मन में ख्याल आया और कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो कभी फिर से हवलदार साहब जब उस रास्ते से गुजरे तो उनके मन में ये बात आई कि मूर्ति तो होगी चौराहे पर, लेकिन उनके आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनवाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे,
मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहा पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यानी उनका मन दुखी था। उस कस्बे से जब जा रहे थे तो वो कैप्टन की याद आती थी, और नेताजी को भी वो सोचते थे कि मूर्ति तो होगी लेकिन कोई चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर ने तो चश्मा बनाया नहीं, और चश्मा पहनाने वाला जो कैप्टन था वो तो चल बसे। तो आज पान नहीं खाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर आके चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। यानी इतनी जोर से ब्रेक मारे तो गाड़ी तो सर से रुकी होगी, तो सब लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। क्या हुआ, ऐसे खड़े हो गए वो? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे यानी एक छोटा लकड़ी से बना हुआ चश्मा, जो लकड़ी होती है ना, उससे बना हुआ छोटा लकड़ी, जो बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे पतले लकड़ियों से, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हल्दर साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी इतनी सी बात, यहाँ पर लेकर इसे इतनी सी बात कहते हैं। ये इतनी सी बात नहीं है। किसी एक बच्चे ने सरकंडे से एक चश्मा बनाकर नेताजी को पहना दिया है। यानी इस जो छोटा सा बच्चा बनाया है इस चश्मे को, उसके मन में भी देशभक्ति है। यानी जब कैप्टन चल बसे तो कुछ दिन चश्मा नेताजी के पर नहीं था, नेताजी के आंखों पर नहीं था। अब किसी बच्चे ने नेताजी की आंखों पर सरकंडे से बना एक चश्मा पहना दिया है। तो देशभक्ति हर किसी के दिल में है, चाहे वो देश के लिए करे। एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक आदमी, हर कोई कर सकता है। तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो रही है। आप इस पाठ को समझ गए होंगे और इसे समझिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपको संभवतः आपकी मदद करूँगी। और इस तरह से इसे रखती हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं और सारे वीडियो बनाऊँगी। आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन पर ही मेरा वीडियो बनेगा। धन्यवाद।